हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। जिस आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जितनी भी यूट्यूब पे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे रिस्की देखने को मिल जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे हम नेट सेलिंग कर रहे होते हैं और ऊपर से कोई भी स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे नहीं होता है। तो कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए ऊपर या नीचे की साइड में तो हमारा काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आज की जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करने वाले हैं और एक हम यहाँ पे एडवांस एडजस्टमेंट भी सीखने वाले हैं, ताकि अगर किसी भी साइड में मोमेंटम आता है तो उसको हम ईजिली यहाँ पे एडजस्ट कर सके। तो स्ट्रैटेजी का हम A to Z सीखेंगे, कैसे हमें स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, सब कुछ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। कैसे हमें सेफली ट्रेड करना है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उससे पहले हम कोई दिन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना रिसेंट वाला दिन ही चूज़ कर रहा हूँ, 15 मार्च वाला, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है। और टाइमिंग जो है वो 10 बजे के आसपास ही रहेगी और जो हमारा एग्जिट टाइम है वो रहेगा 250 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करना क्या है, हमें 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल करना है। यहाँ पे मैं पुट सेल कर रहा हूँ यहाँ पे 100 रुपये के आसपास का, 45,400 का ये यहाँ पे हमारा स्ट्राइक है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड में भी आएंगे और यहाँ पे हम 100 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल करने वाले हैं। अब इन स्ट्रैटेजीज के अंदर इशू क्या होगा इंट्राडे के अंदर, कि अगर किसी भी तरफ में मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम दे दे तो हमारा काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे अपना प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम कितना, हमने यहाँ पे पुट कितने का सेल किया है, 104 का। और यहाँ पे अगर मैं कॉल साइड में देखता हूँ तो हमने प्रीमियम कितने का सेल किया, 109 का। तो जो भी हमने प्रीमियम सेल किया है उससे डबल का हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि यहाँ पे हमें 208 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे पुट साइड के अंदर, और यहाँ पे 220 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे कॉल साइड के अंदर। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये हमारे क्या करेगा, अगर कोई भी बड़ा मोमेंटम आएगा किसी भी साइड में तो उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 208 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ पुट साइड के अंदर, और इसी तरह से मैं यहाँ पे अपना 220 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ कॉल साइड के अंदर। अब अगर हमारा किसी भी साइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो किसी साइड में भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम पूरी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद हम वापस से अपनी नई पोजीशन बनाएंगे, और उसके बाद हम वहाँ पे 100 पॉइंट्स ना सेल करके 70 पॉइंट्स का हम यहाँ पे प्रीमियम सेल करने वाले हैं, और डबल हम यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा उस कंडीशन के अंदर हम ये वाली एडजस्टमेंट उसको यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी के मार्जिन अगर आप देखते हो तो देखो 1 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है, 72% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप अपना ब्रेक इवन देखोगे तो आपको रेंज भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2.8% के आसपास की रेंज है, और यहाँ पे 2.4% के आसपास की आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको डेल्टा देखना है। अगर आप अपना यहाँ पे डेल्टा देखते हो तो देखो यहाँ पे अभी हमें डेल्टा न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे हमारा डेल्टा जैसे ऊपर जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर दें। किस तरह से करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो 15 मिनट करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो 94 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और अभी हमारा डेल्टा जो है वो न्यूट्रल ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी भी डेल्टा हमारा न्यूट्रल है, और यहाँ पे 34 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 339 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है। 360 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और डेल्टा न्यूट्रल ही है। 367 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 391 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी मिडल में ही है, मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम भी मार्केट ने यहाँ पे नहीं दिया है। तो जैसे ही मार्केट किसी भी साइड में मोमेंटम देगा तो हमारा डेल्टा भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 329 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे 340 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, डेल्टा अभी भी न्यूट्रल है। 364 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 490 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे अब ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 568 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे 369 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो देखो यहाँ पे 673 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप अपना डेल्टा पे ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे हमारा डेल्टा कितना चल रहा है, 0.9 के आसपास, ठीक है। तो हमारा डेल्टा 10 के आसपास होने वाला है, तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो 10 के आसपास हमारा डेल्टा हो चुका है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 पोजीशन को सेल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
तो 45,400 का हमने एक पुट सेल किया हुआ है और एक हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है यहाँ पे 47,400 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जिस भी लेग में प्रॉफिट चल रहा है उसका प्रॉफिट को हमें यहाँ पे बुक करना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है। और यहाँ पे जब हम बुक करेंगे तो हमारे पास एक ही पोजीशन दिखेगी। देखो यहाँ पे हमारे पास कॉल वाली पोजीशन है, यहाँ पे 47,400 का कॉल जो है। अगर इसका हम डेल्टा देखते हैं तो कितना डेल्टा है इसका, 0.21 के आसपास। तो इतना डेल्टा वाला स्ट्राइक हम यहाँ पे पुट साइड के अंदर भी यहाँ पे सेल कर देंगे। तो 0.21 तो नहीं है, 0.2 डेल्टा है, तो इसको यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी पोजीशन जो है वो वापस से बैलेंस हो चुकी है, हमारा जो डेल्टा है वो वापस से न्यूट्रल होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। देखो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही हमारा डेल्टा वापस से 10 से ऊपर जाएगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो अभी 664 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 638 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और डेल्टा भी न्यूट्रल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 645 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, 667 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है और 700 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। और अगर आप दोबारा से देखते हो तो देखो हमारा डेल्टा जो है वापस से इंक्रीज़ हो चुका है, 10 से ऊपर हो चुका है। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा लेग प्रॉफिट मंगा उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे और जो हमारी पोजीशन बची हुई है उसका हम डेल्टा देखेंगे। यहाँ पे इसका हम डेल्टा देखते हैं तो कितना है, 0.27। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, कॉल साइड में भी हमें आना है और इतने डेल्टा वाली स्ट्राइक को मैं यहाँ पे सेल कर देना। तो यहाँ पे मैं 47,000 को यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे डेल्टा अगर आप देखते हो तो देखो वापस से हमारा जो डेल्टा है वो न्यूट्रल हो चुका है। तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो 565 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 622 रुपये के आसपास का हमारा पे प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। देखो अगर आप देखो यहाँ पे हम 250 के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें 0.7% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से हम एक और दिन बैक टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मार्च का कोई भी एक रिसेंट वाला दिन यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। 11 मार्च हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। टाइमिंग जो है वो 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है और 100 रुपये के आसपास के हम यहाँ पे प्रीमियम सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 90 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 97 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले पुट साइड के अंदर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ जो कि 180 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। हमें जितना भी प्रीमियम हम सेल कर रहे हैं उससे डबल का हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं, कॉल साइड के अंदर मैं यहाँ पे अपना 200 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अगर किसी भी साइड में बड़ा कोई मोमेंटम आता है तो यहाँ पे अब हमें कोई इश्यू देखने को नहीं मिलने वाला है। लॉस भी होगा तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, जो बड़ा लॉस है उससे हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अगर अभी आप अपना डेल्टा देखते हो तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल है और मार्जिन देखोगे तो 1,07,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। प्रोबेबिलिटी भी 70% के आसपास है और ब्रेक इवन भी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर अब कभी भी अब यहाँ पे हमारा डेल्टा जो है वो 10 से ऊपर जाएगा आज के दिन में तो हम अपने एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा हम 5-5 मिनट से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 45 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 58 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 133 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 214 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 193 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट अभी मिडल में ही है, ठीक है। इतना कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। 249 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 395 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 421 और मार्केट हमें मिडल में ही अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, 348 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 393 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आप अपना डेल्टा देखते हो तो हमारा जो डेल्टा है वो 10 से ऊपर यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लेग है वो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पुट की तरफ यहाँ पे मूव करता हुआ हमें यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट वाला लेग है उसको हम यहाँ पे बुक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 48,300 को यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे मैं क्या करना है, जो भी हमारा लेग बचा हुआ है यानी कि हमारा पुट वाला जो लेग है उसका डेल्टा देखना है। इसका डेल्टा कितना चल रहा है, 0.25। तो इतने डेल्टा वाले स्ट्राइक का यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल साइड में भी आना है और हमें यहाँ पे सेल कर देना। तो देखो यहाँ पे 0.25 तो नहीं है, 0.24 है, तो इसको ही यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। अब देखो हमारी जो पोजीशन है वो वापस से डेल्टा न्यूट्रल बन चुकी है, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। देखो 216 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 183 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 109 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो डेल्टा 0.9 के आसपास आ चुका है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारा 10 से ऊपर यहाँ पे हमें डेल्टा जाते हुए देखने को मिल जाए। 46 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो हमारा जो डेल्टा है वो 10 के आसपास आ चुका है वापस से और हमारे यहाँ पे लॉस चल रहा है 26 रुपये के आसपास का। तो वापस हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले लेग को बुक करेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लेग बचा हुआ है इसका डेल्टा देखेंगे। देखो इसका डेल्टा कितना बच रहा है, 0.30। तो 0.30 वाले यहाँ पे हम एक कॉल भी यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सेल किया
एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे और जो भी हम लेग यहाँ पे सेल करेंगे उसके अंदर हमें अपना स्टॉप लॉस ऐड करते रहना है। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ऐड करना भूल गया था, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे हमने स्ट्राइक सेल किया हुआ है इसको यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जो भी हमने प्रीमियम सेल किया हुआ है इससे डबल का हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड करना है। तो इसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 270, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बड़े बड़े मोमेंटम से यहाँ पे बच सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, 15 रुपये के आसपास का अभी भी लॉस दिख रहा है और हमारा जो डेल्टा है 0.4 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 रुपये के आसपास का अभी भी लॉस है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 219 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 155 रुपये के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 147 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। देखो 67 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 313 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 393 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 373 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 452 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 535 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे 619 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और डेल्टा अभी भी यहाँ पे हमारा न्यूट्रल ही है, इतना ज़्यादा हमें कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 681, ठीक है। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, 664, 668, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 250 पे आता हूँ तो हमारा जो मार्केट है हमने कितना प्रॉफिट दे दिया यहाँ पे 674, तो हमारे मार्केट ने हमें यहाँ पे 674 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। जो कि हमारा 0.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे प्रीमियम्स है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लो विक्स के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और ज़्यादा हाई विक्स के अंदर भी यहाँ पे हमें ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिटेल वीडियो का भी एक लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। काफ़ी एक एडवांस वेबिनार यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सभी तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इंट्राडे, वीकली, मंथली, हाई विक्स, लो विक्स, बिग रेंज, और सभी तरह की आपको यहाँ पे एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं और एडवांस एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे सभी तरह की आपको यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।